बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक्निकल जॉब्स इन्फो 1.0 में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। सिंध पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं भाई, जो सिंध पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, सिंध पुलिस के भर्ती के मराहिल समझ लें। सिंध पुलिस में बहुत ज़रूरी मालूमात है। अगर आप इन मराहिल पर अमल कर लेते हैं, ये चीज़ें समझ लेते हैं, इस तरह से जो है आप लोगों ने ये, अगर आपको स्टेप्स पता हैं तो भाई आप यकीन कर लें, आपको भर्ती से कोई नहीं रोक सकता भाई। अब ये बताने की वजह क्या है, वो अहम स्टेप जो आपको कामयाब करते हैं, मतलब आप लोगों को जो है जॉब तक पहुंचाते हैं। और जितनी भी डिपार्टमेंट में कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल, ड्राइवर कांस्टेबल या एएसआई लेवल तक के या उससे अपर लेवल तक के जो भर्ती होते हैं भाई, वो इन्हीं मराइल को पहले जो है समझ लेते हैं और उनको समझते हुए, भांपते हुए अपने हिसाब से चलते हैं और वो अपनी अपॉइंटमेंट लेटर तक पहुंच जाते हैं, मतलब जॉब हासिल कर सकते हैं। तो मुकम्मल तफसीलात बताऊंगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को करना है सब्सक्राइब, ताकि आप लोगों तक चैनल के थ्रू सिंध पुलिस की तमाम तर अपडेट्स, मालूमात बआसानी पहुंचती रहें। भर्ती मराहिल सिंध पुलिस, बहुत ज़रूरी मालूमात। नंबर वन भाई, नंबर वन स्टेप होता है क्या, आप लोगों का फॉर्म भरना। अब ये जो फॉर्म भरना होता है भाई, इसमें क्या होता है, फॉर्म भरते वक्त कैंडिडेट्स जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है, वो भाई सिर्फ ये सोच रहा होता है भाई मैं सिंध पुलिस की भर्ती का फॉर्म भर रहा हूँ, ठीक है। और जो है आगे की जो भी चीज़ें होती हैं, उनकी कंसंट्रेशन, उनका जो है माइंड में ये चीज़ें होती ही नहीं है कि भाई अगर हम ये चीज़ें समझते हुए करेंगे तो मेरा फॉर्म भरने का फ़ायदा है, वरना मेरे फॉर्म भरने का फ़ायदा नहीं है। पॉइंट नंबर वन, फॉर्म जब भरें, फॉर्म को दुरुस्त तरीके से भरें। आपको तमाम तर चीज़ें पता होनी चाहिए, मतलब किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कौन से प्रोजेक्ट कोड है मेरे फॉर्म का, कौन सा फॉर्म मैं भर रहा हूँ, और उसके बाद जो है बैंक में जब चालान जमा करा रहा हूँ, और जब मैं किसी भी प्रोजेक्ट, मतलब पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस के थ्रू भर रहे हैं या पाकिस्तान टेस्टिंग के अलावा सिंध पुलिस को भर रहे हैं, तो भाई मैं सही फॉर्म भर रहा हूँ और सही जगह पोस्ट कर रहा हूँ या नहीं, सही है। उसके बाद सेकेंड नंबर पर आप लोग जब फॉर्म भर रहे होते हैं तो आपने अपनी एज कैलकुलेट करनी है, आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट देख लेने हैं, अपना एनआईसी देख लेना है एक्सपायर है या नहीं। उसके बाद सेकंड नंबर पे जब आप लोगों का फॉर्म जमा हो जाता है, आप लोगों को बुलाया जाता है भाई फिज़िकल के लिए। अब आप लोगों का शुरू होता है भाई फिज़िकल। अब कैंडिडेट क्या करते हैं भाई, भर्ती के लिए फॉर्म भर दिया लेकिन फ़िज़िकल के लिए तैयारी ही नहीं करते। मतलब रनिंग होती है, रनिंग के लिए पहले वक्त से पहले भागना शुरू करते हैं ही नहीं है, मतलब 3 दिन पहले, 4 दिन पहले भागना शुरू कर दिया, उसके बाद भाई जब रनिंग करने गए तो वहाँ पर रह गए। तो भाई इस तरह नहीं होता। आप लोगों ने कम से कम जब आप फॉर्म भर दिया, आपको पता है मेरी सारी चीज़ें ओके हैं, अब लोग क्या करते हैं भाई, एलिजिबल इन एलिजिबल का इंतज़ार करते हैं। तो भाई ऐसा ना करें। आपको पता है भाई भर्ती का फॉर्म भरा, 1 महीने के अंदर अंदर या 1 से 1.5 महीने में मेरा फॉर्म आ जाना है और आपको भर्ती होना है, ख्वाहिश भी है, तो आप अपनी रनिंग शुरू कर दें, दौड़ना शुरू कर दें, भागें। और इंशाल्लाह का मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ, जो भी ये करते हैं वो अपनी रनिंग पास कर लेते हैं। रनिंग सबसे पहला मरहला होता है, इसको निकालना होता है। मतलब रनिंग पास कर ली। अब काफ़ी सारे कैंडिडेट्स होते हैं भाई, रनिंग कर रहे होते हैं लेकिन अपने चेस्ट के ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे होते, मेजोरिटी को फिर चेस्ट में निकाल दिया जाता है। तो भाई ये भी आप लोगों के लिए ज़रूरी है, आप लोगों ने अपने चेस्ट पे तवज्जो देनी है। पॉइंट नंबर टू, रिटन टेस्ट। अब रिटन टेस्ट के लिए क्या होता है, कैंडिडेट भाई बोलते हैं आसान से क्वेश्चन आ जाएंगे, कांस्टेबल का ही तो पेपर है, या लेडी कांस्टेबल का ही तो पेपर है, या ड्राइवर का ही तो पेपर है। अब इन दोनों कैटेगरीज में मैं आपको बता दूं, लेडी कांस्टेबल, ड्राइवर कांस्टेबल और कांस्टेबल, अब पेपर जो है थोड़े से मुश्किल कर दिए गए हैं क्योंकि कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं। तो आप लोगों ने रिटन टेस्ट की तैयारी भी फिज़िकल पास करते ही कर देनी है शुरू। अब मैं जो है इस हवाले से अपनी एक गाइड तैयार कर रहा हूँ, मैं मुकम्मल प्रॉपर तरीके की गाइड तैयार करूँगा जिससे आप पढ़ सकें, आपको हेल्प हो, वो आने वाले वक्तों में आ जाएगी, मैं आपको मुकम्मल तफसीलात भी बता दूंगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 पर आते हैं। जब रिटन टेस्ट दे दिया, अब रिटन टेस्ट में क्या होता है, कैंडिडेट तैयारी करते नहीं हैं और उसके बाद जो है उनको क्या करते हैं, वो अपने रिटन टेस्ट में डिसक्वालीफाई हो जाते हैं। जो मैं बता रहा हूँ आपको भाई, गारंटी के साथ बता रहा हूँ, जो ये चीज़ें करते हैं वो जो है कामयाब भी हो जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, मतलब पॉइंट नंबर आता है 3 पॉइंट नंबर होता है भाई इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए अब क्या होता है, उससे पहले होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डीवीसी वगैरह ये चीज़ें होती हैं। इसमें क्या होता है भाई, कैंडिडेट फंस जाते हैं। फंस किस तरह जाते हैं, किसी का एनआईसी एक्सपायर है, किसी की जो है एनआईसी एक्सपायर नहीं है, तो किसी के जो है डॉक्यूमेंट डोमिसाइल का मसला है, किसी की मैट्रिक मार्कशीट का मसला है, भाई इनमें फंसते हैं। फिर क्या होता है, इनको जो है फिर आप लोगों के जब डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं होते तो आप लोग इधर उधर ख्वार होना पड़ता है, आपको जो है
चीज़ें सही करानी पड़ती हैं, लेकिन ये चीज़ें अगर आप वक्त से पहले कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, तो अगर आप कर लेंगे ये चीज़ें सीधी, तो आप लोग जो है आगे बढ़ते जाएंगे। मतलब आप लोगों को फिर पीछे नहीं देखेंगे, मतलब आपको मैं बता रहा हूँ आप आगे जाते जाएंगे। पॉइंट नंबर 4 पर आता है भाई, आपका इंटरव्यू जब होता है तो आप इंटरव्यू की तैयारी करके जाएं। इंटरव्यू में भाई, इंटरव्यू का मैं आपको बोल सकता हूँ, इंटरव्यू इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन तैयारी करके जाएं। अपने ऐसे की मतलब ऐसे क्या, हैंड राइटिंग आप अच्छी सी बनाएं, आप अपने अल्फाज में ऐसे लिखना जानें, मतलब सीख लें भाई। अब आपको पता है मैं रिटर्न में भी पास हो चुका हूँ, तो ऐसे की तैयारी शुरू कर दें, ऐसे वगैरह कर लें भाई। जो कैंडिडेट ये चीज़ें कर रहे होते हैं वो आज भर्ती हुए हुए हैं, वो और ड्यूटीज़ दे रहे हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 आता है। पॉइंट नंबर 4 इंटरव्यू के बाद जो आता है वो मेडिकल आता है। मेडिकल में भाई काफ़ी सारे कैंडिडेट अनफिट होते हैं। अब मैंने एक वीडियो इसके ऊपर भी बनाई थी कि मेडिकल होने से पहले आप 2 से 3 टेस्ट कराएं, लेकिन सबसे मेन टेस्ट जो होता है वो हेपेटाइटिस का होता है, ये करा लें, क्योंकि ये जो है वायरल डिजीज़ होती है, इसमें जो है किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाती। अगर रियायत दे भी दी जाती है तो फिर उसका वापस जो है टेस्ट कराना होता है और वापस फिर डिपार्टमेंट को जमा कराना होता है। लेकिन हेपेटाइटिस सी जो है मेरे हिसाब से जो है, जो मुझ तक मालूमात है, बहुत कम ही रियायत दी जाती है। तो हेपेटाइटिस का इलाज करवाएं। मतलब अगर आपको पता है मेरे को, मतलब ब्लू रिबन, मतलब मुझे जो है जिसको आप पीलिया वगैरह भी कहते हैं, अगर हुआ है तो भाई आप उसका इलाज करा लें, ताकि आप लोगों का हेपेटाइटिस सी ना हो। जी सही है भाई। उसके बाद जो है जब आपका मेडिकल होता है, उसके बाद आपकी रिपोर्ट्स होती हैं। रिपोर्ट्स के बाद जो है आपका फ़ाइनल मेडिकल होता है। फ़ाइनल मेडिकल में जो है जब आप पहुंच गए फ़ाइनल मेडिकल तक, तो भाई ये वो अहम स्टेप हैं जो आपको जो है, जब फाइनल मेडिकल तक पहुंचेंगे तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आप अपॉइंटमेंट लेटर तक पहुंच गए। आपने इन चीज़ों पर अमल करना है, मतलब वक्त से पहले इन तमाम चीज़ों को जो है अपने अंदर जो है जज करना है और तैयारी परफेक्ट रखनी है। अगर आप परफेक्ट तैयारी रखेंगे तो गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपको, अगर आप इन पे अमल कर रहे हैं और मेरे इस वीडियो को देखा है, समझा है, तो आप गारंटी के साथ कह रहा हूँ आप भर्ती हो जाएंगे। भाई अगर आप भर्ती होना चाहते हैं तो ये मेहनत करनी पड़ेगी। वक्त से पहले मेहनत करें, चैनल पर रखें नज़र, मज़ीद न्यू अपडेट के साथ आऊँगा दोबारा। जब तक के लिए चाहूँगा आप सबसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।